देखिए भाई, प्रिज्म आपने देखी है। सबसे पहले तो आप प्रिज्म की परिभाषा लिखेंगे। तो देखिए, प्रिज्म की परिभाषा है कि किसी समांगी पारदर्शी माध्यम के उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। देखिए, प्रिज्म क्या है? किसी समांगी पारदर्शी माध्यम के पारदर्शी माध्यम के उस आकृति को उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं। उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। क्या कहता है बेटा? प्रिज्म। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ एवं इनके बीच के कोण प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। देखिए बेटा, देखिए इस चित्र के माध्यम से समझें आप बेटा। देखिए, ये दो हमारे समतल पृष्ठ है, ए बी ई डी। एक ये प्रश्न देखें, इधर से मैं इसको बंद कर देता हूं। तो देखिए, ए बी ई डी एक समतल पृष्ठ ही है, और दूसरा समतल पृष्ठ आपका ए सी एफ डी। ये दोनों समतल पृष्ठ एक दूसरे से किसी कोण पर झुके हैं। तो ये जो एंगल है कोण ए, जिसको मैंने यहां स्पष्ट किया, ये कोण ए इसका क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है। और इन दोनों पृष्ठों को एबीईडी और एसीएफडी जो पृष्ठ हैं आप के, इन पृष्ठों को कहा जाता है अपवर्तक पृष्ठ, और कोण ए को कहा जाता है प्रिज्म कोण। अब देखिए, यदि हम किसी भी प्रिज्म को अभिलंबवत काटते जाए तो वो त्रिभुज के रूप में निकलती है इस प्रकार से। क्लियर? इस प्रकार से वो हमें प्राप्त होगी। तो देखिए बेटा, ये बी सी एफ डी, इसको हम कहेंगे प्रिज्म का आधार। इसको क्या कहते हैं? प्रिज्म का आधार। तो आप देखिए ये चित्र आपको वर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का
मुख्य परिच्छेद कहते हैं। चित्र में ABED एवं ACFD अपवर्तक पृष्ठ हैं तथा कोण ए प्रिज्म कोण है। कोण ए प्रिज्म कोण BCFE प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है एवं AD अपवर्तक कोण है। दोनों पृष्ठ इस कोण के जरिए मिल रहे हैं इस तरीके से। ये एक समतल पृष्ठ और ये समतल पृष्ठ, दोनों को अगर हम किसी कोण पर झुकाएंगे तो इस प्रकार से मिलेंगे। तो मेरे हाथों के बीच में ये जो क्या नाम है कोण बन रही है, इस कोण को हम क्या कहेंगे? अपवर्तक कोण कहेंगे। लिख लिया आपने? देखिए अब आवाज आ, इसको लिख लीजिए आप। अब आवाज मिल रही होगी। हाँ जी, तो देखिए क्या कहते हैं जो किसी कौन से दो समतल प्रश्नों से घिरा होना तो देखिए आवाज निकलेगी आपको। आगे बढ़ आवाज आ रही है। आगे आवाज निकली है।
अभी हाँ, नेट अपना बंद करके चालू करें। हाँ, अब आवाज आएगी आपको। अगर तक मेरी आवाज हाँ जी, अब देखिए अगला प्रिज्म सूट। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रिज्म सूत्र हमें निकालना है। तो इसका मतलब पढ़ोगे प्रिज्म से अपवर्तन। प्रिज्म से अपवर्तन, देखिए ये कोई प्रिज्म है, देखिए त्रिकोण रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है। त्रिकोण के अलावा प्रिज्म का कोई रूप हो सकता है, नहीं त्रिकोण रूप में ही रहे। तो देखिए ये इस पर ये कोई आपतित किरण है पी क्यू, ये बेटा इस दिशा में जानी चाहिए इस प्रकार से, लेकिन प्रिज्म आपकी अपवर्तन का काम करती है। तो इस जगह से ये प्रकाश की किरण आपकी अपवर्तित हो जाएगी और इस प्रकार से ये आपकी प्रकाश की किरण निर्गत हो जाएगी। तो पी क्यू आपकी आपतित किरण है, क्यू आर आपका अपवर्तित किरण है और आर एस आपकी क्या है, निर्गत किरण है। तो देखिए एक पृष्ठ, इस पृष्ठ पर परिवर्तन हो रहा है, इस पृष्ठ पर परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए इधर जा रहे हैं, इस पृष्ठ पर अवलंब और इसी प्रकार से आप इस पृष्ठ पर अवलंब डालेंगे। देखो ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर रहनी चाहिए, ये किरण और ये किरण। ऐसे ही इस निर्गत किरण को आप पीछे बढ़ा दोगे इस तरीके से, तो ये इधर आपस में दोनों कैसी रहेंगी, समांतर रहेंगी। इधर ये दोनों समांतर, इधर ये दोनों समांतर की स्थिति रहेगी। तो देखिए बेटा ये कोण आपका आई, ये अपवर्तन कोण R1, यहां ये कोण R2 और इसको निर्गत कोण कह दिया हमने E। ये बेटा आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, इन दोनों ये यहां मिल रही है। तो यहां पर ये जो कोण है वो क्या है, जिसको कहेंगे हम विचलन कोण। यानी विचलन कोण की परिभाषा है कि आपतित किरण, आपतित किरण प्रिज्म को
करने के पश्चात जितने कोण से विचलित होती है उस कोण को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। या निर्गत किरण और आपतित किरण के मध्य बने हुए कोण को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। देखिए बेटा, डेल्टा जो मान है ये आपतन कोण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आपतन कोण पर ये निर्भर करता है, आई पर निर्भर करता है। देखिए ये आपका प्रैक्टिकल्स भी है और प्रैक्टिकल्स के अंतर्गत आप डेल्टा के मध्य में ग्राफ खींचते हैं और वहां पर हमको न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना होता है। न्यूनतम विचलन कोण जिसको हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए प्रारंभ में जब आई का, जैसे आई हम लेते हैं 30, 35, 40, 45, 55, तो हमें यहाँ डेल्टा मान प्राप्त होते हैं, जैसे 48 या 43 या जैसे 43, 44, जैसे 41, 45 पे 40, इसके बाद 42, 43, इस प्रकार से डेल्टा के मान प्राप्त होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 45 है, ये 48 से कम है 40, 44 से कम यहाँ 41, 41 से कम 40, लेकिन इसके बाद इससे ज्यादा 42, 43। तो कहने का मेरा ये है कि प्रारंभ में इधर देखो हम आई के मान बढ़ाते जा रहे हैं, तो जब हम आई के मान बढ़ाएंगे तो देखो 43 तक डेल्टा के मानों में क्या आ रही है? कमी आ रही है। लेकिन 45 के बाद जैसे जैसे हम आई के मान डेल्टा के मान में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। तो कितने के बाद डेल्टा के मान में वृद्धि हुई? 40 डिग्री के वृद्धि हो रही है। 40 के बाद 42 आ रहा है, 42 के बाद 43 आ रहा है। तो इस स्थिति में ये जो डेल्टा है इसको बोला जाएगा डेल्टा एम, यानी न्यूनतम विचलन कोण। इस कोण को बोला जाएगा, इस कोण को न्यूनतम विचलन कोण बोला जाएगा इसको। और न्यूनतम विचलन कोण के पदों में ही हमको प्रिज्म कोण ज्ञात करना है। देखिए बेटा, हाँ जी, अब आपके पास, तो देखो बेटा हमें डेल्टा एम कोण निकालना है। डेल्टा एम का मतलब है न्यूनतम विचलन कोण, और न्यूनतम विचलन कोण के पदों में हमको प्रिज्म कोण लाना है। और न्यूनतम विचलन कोण का मान मतलब होता है कि प्रारंभ में जब आपतन कोण के मान बढ़ाते जाते हैं तो विचलन कोण के मान हमारे कम आते जाते हैं। लेकिन यार आवाज की बड़ी समस्या, आवाज ही सब ये कह रहे नहीं आ रही, नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम हो जाती है इसमें इस टाइम? हाँ जी, दिखाई दे रही है स्क्रीन आपको? जरा ध्यान दें आप लोग। तो देखिए ये प्रिज्म अपवर्तन का कार्य करती है। इधर ध्यान दें, तो इसके विषय में हम इनकी डिजिट को लिख लेते हैं पहले। देखो बेटा ये पी क्यू आपकी आपतित किरण, आपतित किरण
को मैं लिख सकता हूं अपवर्तित किरण, एस हमारी निर्गत किरण, कोण बी ए सी आपका प्रिज्म कोण है, डेल्टा आपका विचलन कोण। ओके, ध्यान दें आप लोग। ध्यान दें सभी बच्चे, देखिए इधर ध्यान दें, हमको प्रिज्म सूत्र ज्ञात करना है और प्रिज्म सूत्र हम न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण ए के पदों में ज्ञात करेंगे। देखिए बेटा, अपवर्तन का कार्य करता है प्रिज्म, और हमने अपवर्तन का जब ये कार्य करता है तो हमने पढ़ा है कि भाई एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। इसका मतलब हमें आई कोण निकालना है और हमें कोण क्या निकालना है? आर निकालना है। तो देखिए इसके लिए इसको कैसे निकालें, ये जरा आप ध्यान दें। देखिए बेटा, इसके लिए ये चतुर्भुज लें आप, ए क्यू या ई नाम रख दिया, ई आर, चतुर्भुज हो गए ए क्यू ई आर। क्लियर? तो आप लिखेंगे चतुर्भुज ए क्यू ई आर में बेटा चतुर्भुज के का योग कितना होता है? 360। तो देखिए चतुर्भुज के चार कोण कौन से हो जाएंगे? एक तो कोण ए, एक हो जाएगा कोण ए क्यू ई, ए क्यू ई, एक कोण हो जाएगा बेटा क्यू ई आर, एक कोण हो जाएगा बेटा ई आर ए, इनका योग हो गया 360। क्लियर? तो देखिए बेटा, कोण ए प्लस कोण ए क्यू ई, ये टोटल एंगल है आपका, ये टोटल एंगल आपका ई आर ए। तो कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। तो देखिए इधर ध्यान दें, ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। कोण क्यू ई आर की हम बात करें, क्यू ई आर, तो देखो ये त्रिभुज है आपका, त्रिभुज क्यू ई आर। तो त्रिभुज क्यू ई आर में ये जो कोण निकला, तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। तो इस एंगल को अगर हम निकालेंगे तो ये एंगल निकलेगा हमारा 180 माइनस के R1 प्लस के R2। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 180 माइनस R1 प्लस R2, और कोण ई हमारा 90 बराबर 360। देखिए बेटा, इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूं, क्योंकि त्रिभुज क्यू ई आर में कोण क्यू ई आर बराबर 180 माइनस के R1 प्लस के R2, क्योंकि तीनों कोणों का योग आर क्यू ई आर क्यू और क्यू ई आर, तीनों का योग कितना होगा? 360। तो ये सॉरी 180। तो ये एंगल R2 है। क्लियर? तो तीनों कोणों का जब हम क्यू ई आर को निकालेंगे तो 180 में से हम R1 प्लस को R2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ये मान 90 180, 290 360, 360 से 360 क्रॉस। इसका मतलब कोण ए माइनस के R1 प्लस के R2 बराबर किसके हो गया? 0। और कोण ए बराबर आपका आ गया R1 प्लस के R2। समीकरण नंबर इसको दे दिया हमने 1। क्लियर बेटा?
अब देखिए ये तो कोण ए की वैल्यू आ गई, क्योंकि प्रिज्म सूत्र हमको कोण ए के पदों में और कोण डेल्टा के पदों में हमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो डेल्टा एंगल है ये कोण डी क्यू आर का क्या है, बहिष्ठ कोण है। और बहिष्ठ कोण दो अंतर कोणों का क्या होता है, योग होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं डेल्टा त्रिभुज डी क्यू आर का बहिष्ठ कोण है, बहिष्ठ कोण है, अतः डेल्टा बराबर कोण डी क्यू आर प्लस के कोण डी आर क्यू, डी क्यू आर प्लस के डी आर क्यू। आप जरा ध्यान दें डी क्यू आर ये कोण हो गया। तो देखो बेटा ये जब कोण हो गया, ये आई है, एक मिनट ये आई रहेगा जब ये, और यहां भी नाम लग दो आप इसको एम और इसको लिख दो एम। जरा ध्यान दें आप लोग, और यहां लिख दो आप एस और ये लिख दो। हाँ जी जरा ध्यान दें, ये पूरा एंगल आई, तो इसका ये पूरा एंगल क्या रहेगा आई, क्योंकि ये इसका क्या रहेगा शीर्ष अभिमुख, ये एंगल आई तो ये पूरा एंगल आई है बेटा। अब इस पूरे एंगल आई में से ये इतना इसके बराबर है R1 के, तो शेष भाग क्या रह जाएगा I माइनस R1। क्लियर। अब ऐसे ये एंगल ई है आपका, तो ये पूरा एंगल क्या ई होगा। तो अब ये भाग कितना होगा, तो ये शेष भाग क्या बचेगा ई माइनस R2। ठीक है साहब। तो ये एंगल आपका I माइनस R1 हो गया, और ये एंगल आपका क्या हो गया E माइनस के R2। क्लियर। E माइनस R2। अब देखिए तो डेल्टा लिख सकते हैं I माइनस के R1 प्लस के E माइनस के R2। तो देखो बेटा डेल्टा बराबर हम लिख सकते हैं I प्लस E, क्लियर, प्लस माइनस R1 प्लस के R2, समीकरण नंबर 2। क्लियर। देखिए भाई समीकरण R1 प्लस R2 की जगह है समीकरण 1 से डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस के कोण ए, इसको समीकरण नंबर क्या दे सकते हैं 3 दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं इसको समीकरण नंबर 3। अब देखिए भाई ये थोड़ा सा टॉपिक आपको यहां तक उतारना पड़ेगा, उसके बाद इसमें कुछ आपको थ्योरी लिखनी है, 2-4 शब्द वो आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है बेटा। तो देखो ये चित्र आपका, इसको आप दोबारा रखें। ये पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर हमारी अपवर्तित किरण है, आर एस हमारी निर्गत किरण है, डेल्टा विचलन कोण है, ये आई एंगल, तो यहाँ से अपवर्तित हुई, ये R1 ये R2, ये शेष जो कोण बचेगा वो I माइनस R1 बचेगा, ये कोण E माइनस R2 बचेगा। हमें प्रिज्म सूत्र ज्ञात करना है जो कि डेल्टा और ए के पदों में आएगा। तो प्रिज्म अपवर्तन का काम करता है, इस वजह से हमारा टारगेट I और R को ज्ञात करने का है। इसके लिए हमने चतुर्भुज ए क्यू ई आर लिया, जिस चतुर्भुज के चारों कोण कोण ए क्यू ई प्लस कोण ए क्यू ई आर प्लस कोण ई आर ए का योग कितना होगा 360। कोण ए क्यू ई की जगह 90, इस कोण का मान 180 माइनस R1 प्लस R2 कौन से त्रिभुज से आ गया, त्रिभुज क्यू ई आर से, प्लस के 90 180 270 प्लस 90 360 से 360 कट गया। तो इसका मतलब कोण ए माइनस R1 प्लस R2 बचा बराबर 0, यानी कोण ए बराबर R1 प्लस R2। अब देखिए हमको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा बराबर क्या हो, जो डेल्टा क्या है त्रिभुज डी क्यू आर का बहिष्ठ कोण है, और बहिष्ठ कोण किसी भी त्रिभुज के दो अंतर कोणों का क्या होता है योग होता है। तो डेल्टा बराबर कोण डी क्यू आर प्लस डी आर क्यू के क्या होगा बराबर होगा। कोण डी क्यू आर की वैल्यू I माइनस R1 है प्लस डी आर क्यू की वैल्यू E माइनस R2 है।
तो I प्लस के E लिख दिया मैंने, R1 प्लस के R2। R1 प्लस R2 के स्थान पर मैं समीकरण 1 से कोण A लिख सकता हूं, तो ये कोण समीकरण इसको आप डाल दीजिए 3। आप इसको 5 मिनट में उतार लें। चित्र को भले ही आप बाद में बना लेना, पहले इस पार्ट को लिख लें, चित्र के लिए आप जगह छोड़ दो। इसको लिख लो आप, जिससे आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। चित्र को बाद में बना लेना सभी बच्चे, पहले जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको लिख लें आप। हाँ जी, देखिए फिर आगे देखिए बेटा, देखिए विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। एक विशेष आपतन कोण पर न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त होता है। न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम प्राप्त होता है। अतः न्यूनतम विचलन की स्थिति में कोण आई ई के बराबर होता है तथा डेल्टा डेल्टा एम के बराबर होता है। तब इधर ध्यान दें, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई ई के बराबर तथा डेल्टा किसके बराबर, डेल्टा एम के बराबर, तब R1 भी R2 के बराबर होता है। यानी R1 बराबर R2 बराबर किसके, R के होता है। क्लियर भाई? तो देखिए समीकरण 3 से डेल्टा की जगह डेल्टा एम, आई प्लस ई की जगह आई माइनस के कोण ए। तो देखिए बेटा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एम बराबर
2i माइनस के कोण ए, और 2i बराबर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस कोण ए, और i बराबर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। समीकरण नंबर इसको दे दीजिए आप 4। तो बेटा आपने i का मान ज्ञात कर लिया। अब आपको किसका मान ज्ञात करना है? और r का मान आप समीकरण नंबर 1 से ज्ञात कर सकते हो। समीकरण 1 क्या है आपका? समीकरण 1 है कोण a बराबर r1 प्लस के r2 है। तो देखिए कोण a बराबर r1 की जगह r प्लस r, तो कोण एक समीकरण 1 से, कोण ए बराबर r प्लस r, कोण ए बराबर 2r, और r बराबर हो गया कोण a/2, समीकरण नंबर 5। देखिएगा i का मान भी आ गया आपके पास r का भी मान आ गया। अब देखिए यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक स्मॉल n है, तब n बराबर हम लिख सकते हैं साइन i अपॉन साइन r, समीकरण 6। तो देखो बेटा समीकरण 4 और 5 से i और r के मान रख दो। समीकरण 4 व 5 से समीकरण 6 में मान रखने पर n बराबर साइन i की जगह मान है आपका डेल्टा m प्लस ए अपॉन 2, और r की जगह मान है साइन a/2। उपरोक्त सूत्र को प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र कहते हैं। नोट कर लीजिए सभी बच्चे। आपतन कोण एवं विचलन कोण में ग्राफ। देखिए भाई इधर आपतन कोण है डिग्री में, इधर विचलन कोण डेल्टा डिग्री। ये आपको ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो इस जगह पे न्यूनतम मान है
तो इस कोण को न्यूनतम विचलन कोण हम क्या कहते हैं? डेल्टा है। ये आप चित्र बना लीजिए बेटा, और आज की क्लास यहीं तक रहेगी आपकी। आपका ये टॉपिक पूरा हो चुका है।